नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 55। पूर्वा अपने भाभी को उद्देश्य करके कहने लगी, मेरे भैया ने आपसे शादी की है, चाहे हमारे घर वाले कुछ भी समझे आपको मान लेंगे या नहीं, मगर इस वक्त आप हमारी भाभी तो है ना। मेरी बात का बुरा मत मानना, जरा ध्यान से सुनो। मेरी समझ तो यही कहती है कि आपको इस तरह से आना नहीं चाहिए थी। हमारे यहाँ औरतें ब्रिटेन की महारानी की तरह नहीं चलती। यहाँ औरतें साड़ियाँ या सलवार सूट पहनती हैं, सिर पर चुन्नी या साड़ी की आंचल डालकर घूंघट ओढ़ती है, आपकी तरह 2 नाले नहीं पहना करती, और इस तरह से सीधे बिना किसी रस्मों रिवाज के नहीं आने चाहिए थी। आप भैया से शादी करके सीधा आ गई, यह तो सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई है। इस विषय में पहले जानकारी देनी चाहिए थी। पहले सबको पता होती तो घर के माहौल धीरे धीरे आप लोगों के फीवर में होती। हर काम के सिस्टम होती है, बगैर सिस्टम के चलने से ऐसे ही होती है। अब तो आप लोग जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, जो तुम्हें भी आनंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के बंद कमरे में रहने की आदत जो आप लोगों को नहीं है। वैसे भी आप लोग हमारे साथ रहने को थोड़ी आए हो, आप लोग तो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो। फिर भी यहाँ पर आने से पहले थोड़ी तो अपने बुद्धि विवेक खर्च कर लिया होता। अब तो यही अच्छा है कि जिस तरह से आप लोग आए हो उसी तरह से वापस चले जाओ, इसमें सभी के भला है, ताकि बात आगे ना बिगड़े। प्रशांत और निधि कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा, मगर पूर्वा कहती रही, अगर मान लो कि धीरे धीरे माँ की नींद खुल गई और उठकर देखा कि घर बिल्कुल खाली है, हो सकता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगी और धीरे धीरे अपने साधारण सी कामकाज में लग जाएगी। उन्हें इस बात की याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है कि प्रशांत भैया उसके बीवी के साथ आया था, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें पुरानी बात याद ही ना रहे। मुझे तो लगता है कि यही ठीक रहेगी, ताकि आप लोग को भी ऐसी परेशानियों का सामना ना करने होंगे, ना कि माँ की तबीयत फिर से बिगड़ेंगी। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे हम लोग उन्हें समझा बूझकर लाइन में लेकर आएंगे, तब उन्हें खराब नहीं लगेंगे। देखो, मैं छोटी जरूर हूँ, मगर हमेशा माँ के साथ रहती हूँ, तो मुझे उनके हर गतिविधियों के विषय में तथा उनके मानसिक स्थितियों के विषय में भली भांति ज्ञान है। तभी मैं अपनी बात कह रही हूँ, बाकी आप लोगों को जो समझ में आए कीजिए। आप लोग तो खुद समझदार है, आप लोगों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता भी क्यों होगी। पूर्वा छोटी बहन है, मगर पूर्वा की बात दोनों को जच गई, विशेषकर निधि को। तभी आवेगों में आकर निधि पूर्वा को सीने से लगा लेती है। निधि के आंखें छलक जाती है, जिसे देखकर पूर्वा के भी आंसू छलकने लगी। फिर एकाएक अपने आप को संभालते हुए वहां से निकलकर अपनी रसोई में चली गई। प्रशांत मन ही मन सोचने लगा, पूर्वा जिस तरह से बात कही है, कुछ हद तक तो उसके दिल में जो सही लगा वही कही है। मुझे भी लगता है कि हमें अभी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि माँ की तबीयत ऐसा है कि एक तरफ से सोचा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में हमें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर देखा जाए तो माँ की तबीयत ठीक हो जाए उसकी अपेक्षा में हमें अभी यहाँ से जाना सही होगा, ताकि फिर से उन्हें निधि के चेहरा देखकर बीमार पड़ने की स्थिति में ना आना पड़े। पूर्वा ने ठीक ही कही है, दोनों तरफ से जीत की उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जीत तो दूसरी तरफ हार को कबूल करने होंगे। मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मैं तो खुशी खुशी निधि को साथ में लेकर आ गया, मगर यहाँ पर ऐसे स्थिति होगा मुझे पता नहीं था। अब तो सचमुच यहाँ से चले जाना ही सही होगा, ताकि माँ की तबीयत में सुधार हो। उन्हें लगे कि उन्होंने कोई बुरा सपना देखी थी जो नींद खुलने के साथ खत्म हो गई है। हम लोग भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से समय बिता रहे हैं, एकदम से कमरे में कैद होकर बैठे हैं, किसी से खुलकर कुछ कह भी नहीं सकते, पिताजी से भी नहीं, यहाँ तक कि नाना नानी जी से भी नहीं। ऐसे में हमें यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। सचमुच हमें तो यहाँ पर दम घुटा जा रहा है, विशेषकर निधि को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। निधि और प्रकाश धीरे से सामान वगैरह समेट करके धीरे से निकल गया।
यहाँ तक कि किसी से मुलाकात भी नहीं किया। पूर्वा अपनी हाथों से टिफिन बनाकर उन्हें दी और कहने लगी, भाभी जी रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना, मेरी तरफ से कोई गलती हो तो माफ कर देना। भावनाओं में आकर प्रशांत अपने बहन को अपने सीने से लगा लिया और अपनी बहते आंसू को पोंछते हुए वहां से निकल पड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर पूर्वा और बबीता काफी देर तक उन्हें निहारती रही, ताकि कुछ ही देर में दोनों ही उनके नजरों से ओझल हो गए और आगे की ओर चलते रहे। ऐसे में मेन रोड पर आकर दोनों टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट की ओर चल पड़े और एयरपोर्ट पर आकर बड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। निधि कहने लगी, बड़ी मुश्किल से 2 दिन कटे हैं, मेरी तो दम घुटने लगी है। एकदम से मुंह बंद करके अपने कमरे में पड़े रहना कितना मुश्किल था। अच्छा हुआ कि पूर्वा ने हमारा साथ दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है कि पूर्वा काफी समझदार है, अगर पूर्वा ना कहती तो शायद हम लोग अभी भी वहाँ पर रहते। उसने ठीक ही कही है कि हमें वहाँ रहकर किसी को परेशान करने से भला क्या लाभ होता। प्रशांत चुपचाप रहा और सोचने लगा, घर में इतने सारे कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद सुशांत को भी नहीं मालूम होगा कि पिताजी के पैर टूट गए थे, माँ की तबीयत इतने खराब हो गई है। नानी जी ने ठीक ही कही होगी, शायद इसलिए नहीं कहे होंगे कि हम लोग चिंता करेंगे हमारी पढ़ाई खराब होगी। अगर हमारा पढ़ाई खराब होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह बात सही है। ऐसा केवल हमारे माता पिता नहीं, सभी माता पिता ऐसा करते हैं और हमें सभी बातें कहने की आवश्यकता ही क्या है। हम लोग भला इतनी दूर से उनके लिए क्या कर लेते, खामखा भाग कर आते और क्या करते। जो कष्ट झेलने हैं वह तो उन्हें झेलने ही होंगे, हम लोग उनके कष्ट से आराम थोड़ी दे पाते। डॉक्टर की इलाज तो उन्हें लेने ही होंगे ना, उसमें भला हम क्या कर सकते हैं। रही बात पैसे की, यह तो हर माता पिता के कर्तव्य होती है। अगर उनके मन में लगता तो हमें नहीं पढ़ाते। हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं किए थे, उन्होंने ही तो हमें रास्ते दिखाए थे कि इंजीनियर बनो। बच्चे लोग पढ़ाई करे, कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर तो कोई सीए बने, यह तो हर माता पिता के ख्वाब होती है। और जब ऐसी उम्मीद करते तो उन्हें फाइनेंशियल मैटर में तकलीफ तो उठाना ही पड़ता है। हर कोई ऐसी तकलीफ उठाते हैं। ऐसे में अगर मेरे माता पिता भी तकलीफ उठाकर हमें पढ़ाया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमारे भी जब बच्चे होंगे तो हम भी तो तकलीफ उठाएंगे ना, चाहे कुछ कम या कुछ ज्यादा। प्रशांत चुपचाप बैठकर बहुत से विषय को लेकर सोचने लगा। सुशांत अभी रशिया में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया है। अभी तो निधि को देखकर मेरी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी है। कल को जब सुशांत किसी रशियन लड़की या कोई और लड़की से शादी करके घर में लेकर आएगा तो क्या कर लेंगे, किस किस को रोक पाएंगे। अभी कमलाकांत छोटा है, 2-4 वर्ष और है, उसके बाद उसे भी घर से बाहर जाना होगा। वह अपनी जीवन में क्या कुछ करेगा या नहीं क्या पता। जो लोग अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहे वह लोग भी कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, और हम लोग तो घर से बाहर अलग ही दुनिया में रहते हैं। आजकल लोग सारे ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, पूरी दुनिया में घूमने लगे हैं। सुबह इधर तो शाम को धरती के उस कोने में पहुंच जाते हैं। ऐसे में विदेशी लड़की से शादी करना तो आम बात हो गई है। मेरे माता पिता को समझना चाहिए कि उनके दिन अब नहीं रहे, अब समय बहुत बदल गई है। विदेशी लड़कियां हमारे देश में आकर ग्रामीण लड़के से शादी करके घर बसा रही हैं, तो हमारे देश के लड़के लड़कियां विदेशी पार्टनर से शादी करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस समय बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जो अपने से फेसबुक पर एक दूसरे को पसंद करके शादी कर रहे हैं। अब इस तरह के ट्रेंड चल पड़े हैं जो सभी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने कौन से बड़े गलती कर बैठे। आजकल शिक्षित युवाओं में इस तरह के पश्चिमी ट्रेंड चल पड़े हैं, उसमें कौन सा गुनाह है। और निधि कोई ऐसी वैसी लड़की भी नहीं है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, नौकरी करती है और भारतीय भी है। बेशक उसके पिता एक अंग्रेज है, मगर उसके माँ तो इंडियन है।
प्रशांत को चुपचाप रहते देखकर निधि कहने लगी, ऐसे चुपचाप बैठकर क्या सोच रहे हो? ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ है। बाप रे बाप के मैंने तो क्या सोचकर तुम्हारे घर में गई थी और देखो क्या हो गया है। तुम तो कभी कुछ कह रहे थे। मैंने तुम्हें बार बार कहती रही कि तुमने मेरी बात घर में की है या नहीं, और तुमने बार बार एक ही बात कहते रहे कि घर में सभी को सरप्राइज देंगे। देख लिया ना किसी को सरप्राइज देने की कोशिश में क्या नतीजा हुआ है। हम लोग 4 साल से एक दूसरे से प्यार करते रहे और इतने दिनों के बाद शादी की है, और तुमने अब तक अपनी माँ बाप से कभी कहा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके उनको बताते तो आज ऐसी हालात ना होती और हमारे भी अपमान ना होते। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।